विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे तृतीय वर्ष का थर्ड ईयर का जो वो आधार पाठ्यक्रम है जिसका नाम है हिंदी भाषा। कोर्स का टाइटल है भाषा और संस्कृति। यूनिट 2 का पहला पार्ट हम लोग अपलोड कर चुके हैं, आप लोग ने पढ़ लिया होगा। विद्यानिवास मिश्र का परिचय पाठ आंगन के पंछी। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी की आत्मकथा के अंश। महात्मा गांधी जी की आत्मकथा जिसका शीर्षक है, जो उन्होंने कहा था, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, को हाल ही के इतिहास में सबसे लोकप्रिय और सबसे प्रभावशाली पुस्तकों में से एक माना जाता रहा है। यह स्वामी आनंद के कहने पर लिखा गया था। याद रखिएगा विद्यार्थियों, किसके कहने पर लिखा गया था? स्वामी आनंद के कहने पर लिखा गया था। यह 1925 से 28 के दौरान साप्ताहिक नवजीवन में भी छपा था। इसमें गांधी जी के 1920 तक के जीवन को शामिल किया गया था। उन्होंने उसके बाद की अवधि को इसमें कवर नहीं किया क्योंकि यह लोगों को अच्छी तरह से पता था और अधिकांश संबंधित व्यक्ति जीवित थे। इसके अलावा उन्होंने महसूस किया था कि उस अवधि में उनके प्रयोगों से अभी तक कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकला है। विद्यार्थियों, ये छोटा सा डिटेल है। इसके बाद में हम इसके लगभग 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ये जो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो गांधी जी के एक तरीके से आत्मकथा कह सकते हैं हम लोग, ये सत्य के प्रयोग, इसको आप यदि डिटेल में पूरा पढ़ना है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइएगा, वहाँ पर एक लिंक दी हुई है, उस लिंक में आप उसको ओपन करके पढ़ लीजिएगा। गांधी जी ने 29 नवंबर 1925 को इस किताब को लिखना शुरू किया था और 3 फरवरी 1929 को ये किताब पूरी हो गई थी। याद रखिएगा विद्यार्थियों, 29 नवंबर 1925 को लिखना चालू किया था और 3 फरवरी 1925 को पूरी हो गई थी। गांधी जी ने अध्ययन को समझने में सत्य के प्रयोग को एक प्रमुख दस्तावेज का दर्जा हासिल है, जिसे स्वयं गांधी जी ने कलमबद्ध किया था, मतलब उन्होंने लिखा था। सत्य के प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई वह पुस्तक है जिसके द्वारा उनकी आत्मकथा का दर्जा उन्हें हासिल है। बाबू की पुस्तक मूल रूप से गुजराती में लिखी गई थी। हिंदी में इसका अनुवाद कई लोगों ने बाद में किया है। यह किताब दुनिया की सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक है। मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा का लेखन 20वीं शताब्दी में सत्य, अहिंसा और ईश्वर के मर्म समझने और समझाने का विचार किया था। गांधी जी ने 29 नवंबर 1925 को किताब लिखना शुरू की, जैसा भी हमने आपको बताया। और आगे यदि हम लोग कहें तो 5 भागों में बटी है ये किताब। टोटल कितने भागों में? 5 भागों में। इस किताब के चौथे भाग के 18वें अध्याय में खुद गांधी जी ने उस किताब का जिक्र किया है जिसने उन्हें गहरे तक प्रभावित किया है। अब गांधी जी के बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। इनका पूरा नाम आप अच्छे से जानते हो, मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़ गुजरात में हुआ था और पोरबंदर शहर में कह सकते अपन हुआ था। माता और पिता के बारे में डिटेल है। पिता का नाम है करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई, और ये सबसे छोटी संतान थे। गांधी जी मौत बनिया समुदाय में थे। कौन से समुदाय के? मौत बनिया समुदाय के ये थे। वे मूलतः किराना व्यापारी थे। हालांकि मोहन के दादा उत्तर चंद पोरबंदर राज्य के दीवान बन गए थे। मोहन के पिता करमचंद ने पोरबंदर, राजकोट का वांकानेर राज्यों के दीवान के रूप में भी कार्य किया था। काठियावाड़ में तब लगभग 300 छोटी रियासतें थी। अदालती साजिशों दिन का क्रम था। कई बार गांधीवादी उनके शिकार बने। उत्तम चंद के घर को एक बार राज्य सैनिकों ने घेर लिया था और गोलीबारी भी की थी। तो ये जो पूरा डिटेल से विद्यार्थियों, यह आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एक लिंक दी हुई, वहाँ पर इनके पूरे जीवन का जो डिटेल्स है आप वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ। 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम या वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी का पहला नारा कौन सा था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने पहला नारा दिया था, करो या मरो। तो गांधी जी का पहला नारा कौन सा है? तो करो या मरो, इनका सबसे पहला नारा था। गांधी जी को महात्मा क्यों कहा जाता है? गांधी जी के आगे जो वर्ड लिखा हुआ है महात्मा गांधी, तो महात्मा क्यों कहा जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी, इसलिए उनको महात्मा गांधी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो गांधी जयंती मनाई जाती है। महात्मा गांधी की बेटी का नाम क्या था? तो रानी और मनु, उनकी 2 बेटियां थी।
नोट पर गांधी का फोटो क्यों होता है? तो क्योंकि गांधी की स्वीकार्यता पूरे देश में है इसलिए। गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सबसे पहले नोट पर किसका फोटो होता था? तो गांधी जी से पहले फोटो होता था अशोक स्तंभ का। हम राष्ट्र का पिता है, राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? तो आप अच्छे से जानते हो, महात्मा गांधी को कहते हैं। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो याद रखिएगा 30 जनवरी 1948 को हुई थी। 78 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की समय रेखा क्या थी? तो 1857 से 1947 के बीच में। सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 13, दक्षिण अफ्रीका के किस स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था? तो 7 जून 1893 में पीटर मेटरबर्थ स्टेशन। 14 प्रश्न, महात्मा गांधी ने बैरिस्टर बनने के लिए कहाँ दाखिला लिया था? तो इनर टेम्पल लंदन में लिया था। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी। दांडी यात्रा कितने लंबी चली थी? तो 24 दिन, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष के दूसरे चरण में महात्मा गांधी ने किस सत्याग्रह को चलाया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाया था। दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने 23 नवंबर 1919 में की थी। गांधी जी के राजनीतिक गुरु किसे कहा जाता है? तो गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। महात्मा गांधी खादी को क्यों पहनते थे? क्योंकि उसके कारण आर्थिक स्वतंत्रता महसूस होती थी। प्रथम विश्व युद्ध के समय गांधी को क्या कहा गया था? तो रिक्टिंग सॉजेंट कहा गया था। असहयोग आंदोलन को क्यों रोका गया था? तो चोरा चोरी कांड के चलते उसे रोका गया था। महात्मा गांधी को किस जेल में रखा गया? तो यरवदा जेल में रखा गया था। सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, यह किस महापुरुष ने कहा था? तो गांधी जी ने कहा था। साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद में स्थित है। गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन ने किस वर्ष घोषित किया था? तो 1930 में। गांधी जी के बचपन का उपनाम क्या था? तो गांधी जी के बचपन का उपनाम मनु था। प्रश्न क्रमांक 28, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक किसने लिखी? तो लुई फिशर ने लिखी। दांडी यात्रा में कितने लोग शामिल थे? तो 78 लोग शामिल थे। गांधी जी पहली बार भारत कब आए? तो 1915 में आए। नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को क्यों मारा? भारत के विभाजन के दौरान हुई नफरत के चलते। प्रश्न क्रमांक 33, महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ? पोरबंदर में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मई 1931 को। उनके दादा का नाम उत्तम चंद गांधी था। हर साल गांधी जयंती किसकी जयंती को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में माना जाता है? तो गांधी जी की जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 40, नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी को एक आंदोलन शुरू किया था, किसका नाम था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के साथ किसकी जयंती आती है? तो लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी आती है। किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीव नहीं मन बल्कि मन है? तो महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका का नाम क्या है? तो यंग इंडिया। महात्मा गांधी पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। क्वेश्चन नंबर 45, चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी को कौन कौन शामिल थे? तो राजेंद्र प्रसाद और नारायण सिंह। किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था? तो चंपारण आंदोलन के बाद में। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था? तो 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। 48 क्वेश्चन, किस अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है? तो मार्टिन लूथर किंग को अमेरिका में गांधी के रूप में जाना जाता है, उसको अमेरिकन गांधी भी कहा जाता है उनको। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। किसने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था? तो वेस्टर्न चर्चिल ने कहा था। प्रश्न क्रमांक 52, गांधी जी ने किस से पोस्ट डेटेड चेक कहा था? क्रिप्स प्रस्ताव ने कहा था। गांधी जी को समाधि स्थल का नाम क्या है? राजघाट। करो या मरो 8 अगस्त 1942 के नारे का संबंध किस आंदोलन से आता? भारत छोड़ो आंदोलन से। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनका साथ सर्वोत्तम व्यवहार, यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी का। गांधी का नाम सबसे पहले सर्वप्रथम महात्मा कब जोड़ा गया? तो चंपारण आंदोलन 1917 के दौरान।
गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन का प्रकाश चला गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। प्रश्न क्रमांक 58, महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह किसके विरुद्ध किया था? तो मजदूर को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध किया था। चोरी चोरा घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो लुई फिशर। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। बहुत अच्छा सा प्रश्न है विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 61, किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। महात्मा गांधी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? तो महादेव ने किया था। गांधी जी ने अपने 2 फेफड़ों के रूप में निम्नलिखित को किसका वर्णन किया था? अहिंसा और सत्य को। गांधी जी ने कहा था कि मेरा एक फेफड़ा अहिंसा और दूसरा सत्य है। 1933 में महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया? तो हरिजन समाचार पत्र का। प्रश्न क्रमांक 66, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस रूप में चुने गए थे? तो बेलग्राम अधिवेशन के दौरान। 67, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा संचालित? तो नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया। महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि 1915 में किसने दी थी? तो ब्रिटिश सरकार ने दी थी। 69, दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो इंडियन ओपिनियन। 70 क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो कोलकाता अधिवेशन में। 71वां क्वेश्चन, 23 नवंबर 1919 को दिल्ली के अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे उस दिन किस रूप में मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी पहली बार दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका के मिलने के लिए कौन गए थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले गए थे। महात्मा गांधी को किस वर्ष टाइम मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया? तो 1930 में। महात्मा गांधी की प्रधान रचनाएं कौन सी है? तो हिंद स्वराज और सत्याग्रह आत्मकथा। महात्मा गांधी ने किस दिन पूना एक्ट को समझौता किया था? तो 24 सितंबर 1932। प्रश्न क्रमांक 80, महात्मा गांधी का प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 81, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को समर्थन दिया था? तो सत्याग्रह आंदोलन के दौरान। क्वेश्चन नंबर 82, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान स्वराज्य पत्रिका का संपादन किया था? तो सत्याग्रह आंदोलन के दौरान। 83, ये किसने कहा है कि ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो? तो महात्मा गांधी ने कथन कहा था। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को। इसकी थोड़ी सा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। शिक्षा और जन जागरूकता के माध्यम से अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए हर साल 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की स्थापना के लिए AREC 61271 रिजोल्यूशन पास किया था। महात्मा गांधी ने अनटू दिस लास्ट को गुजराती में अनुवाद करने का पर शीर्षक का क्या नाम रखा था? तो सर्वोदय, जो कि 1908 में रखा था। महात्मा गांधी ने उन स्वयंसेवकों ने साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा को कितने दिनों तक तय किया था? कितने दिनों में तय किया था? तो यह 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुई थी, जिसे नमक सत्याग्रह का नाम दिया गया था, दांडी मार्च को। साबरमती आश्रम कहाँ है? तो साबरमती आश्रम गुजरात में स्थित है। क्या आप अच्छे से जानते हो? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है? तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हिंद स्वराज और सत्याग्रह, उपरोक्त तीनों। प्रश्न क्रमांक 88, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत के महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था? चंपारण सत्याग्रह। 89, 1920 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। निम्नलिखित में से कौन सा उद्धरण महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है? तो आज़ादी का कोई अर्थ नहीं है यदि इसमें गलतियां करने की आज़ादी शामिल ना हो। पहले वे आपको अनदेखा करेंगे, फिर आप पर हंसेंगे, फिर आपसे लड़ेंगे और फिर आप जीत जाएंगे। क्रूरता का उत्तर क्रूरता से नहीं देने का अर्थ है अपने नैतिक व बौद्धिक पतन को स्वीकार करना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी।
1982 में फिल्म गांधी में महात्मा गांधी का किरदार किसने निभाया था? तो बेन केस्ले ने निभाया था, कैंक्सले ने निभाया था। टाइम्स मैगजीन 1930 में किस नाटक को देखकर गांधी जी के बचपन में ही सत्य पालन करने का निश्चय किया था? तो हरिश्चंद्र। पिताजी के द्वारा क्रय की गई किस पुस्तक पर गांधी जी ने दृष्टि बचपन में पढ़ी थी? तो श्रीमद् भागवत पुराण पर। महात्मा गांधी का पूरा नाम आप अच्छे से जानते हो। महात्मा गांधी को राम नाम जपने की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई? तो दायर अम्बा से। महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन को किस मार्ग पर चलाया? तो सत्य के मार्ग पर चलाया। क्वेश्चन नंबर 98, गांधी जी ने संस्कृत शिक्षक का नाम क्या था? तो श्री नारायण गुप्त लांघा महाराज। मोहनदास करमचंद गांधी को किस उपाधि से अलंकृत किया गया? तो महात्मा। सत्य के प्रयोग के प्रयुक्त गद्य है? तो आत्मकथा है। 101 प्रश्न, गांधी जी ने किस भाषा में सीखने का रस आया? संस्कृत। 102, गांधी जी ने विवाह को लेकर किस प्रकार की निजी हानि होने की चर्चा की गई? तो 1 साल व्यर्थ हो गया। 103वां प्रश्न, गांधी जी के मतानुसार किस गुण के बिना मुक्ति नहीं मिलती है? तो नम्रता के बिना। गांधी जी सत्य के प्रयोग आत्मकथा कब प्रारंभ की? तो 28 दिसंबर 1925 को। और सत्य के मेरे प्रयोग या सत्य के प्रयोग आत्मकथा कब पूर्ण हुई? तो 3 फरवरी 1929 को। गांधी जी के अनुसार हमारे जीवन में प्राण तत्व क्या है? तो सत्य है। गांधी जी के सत्य के प्रयोग एक आत्मकथा है। गांधी जी के अनुसार सत्य तक पहुंचने के लिए क्या आवश्यक है? अहिंसा। गांधी जी सत्य के प्रयोग पुस्तक के आधार पर सत्य को प्रेम से जीता जा सकता है? जग को। हमारे कर्तव्य सत्य व भावना कहाँ अपनाना चाहिए जीवन में? तो गांधी जी के अनुसार सत्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। तो विद्यार्थियों, ये देख रहे थे हम लोग तृतीय वर्ष का जो आपका आधार पाठ्यक्रम है उसका पहला पेपर हिंदी लेक्चर का जो सेकंड यूनिट है उसका सेकंड वीडियो लेक्चर था ये। आई होप वीडियो लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर नए वीडियो के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।